नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशन थॉट से रूबरू होते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो ये आप जानते हैं कि पहली बार इंसानी दिमाग में चिप किसने लगाई है? तो ये न्यूरालिंक कंपनी है। न्यूरालिंक इसने इंसानी दिमाग में चिप लगाई है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। पहली बार इंसानी दिमाग में चिप न्यूरालिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। ये कंपनी ने कहा कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बनी है। और आपको बता दें कि 3 ट्रिलियन जो बाजार पूंजीकरण है उसको पार करने वाली पहली कंपनी एप्पल है और दूसरी आपकी माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? तो 6ठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 6ठा बजट पेश कर इतिहास रचने को तैयार हैं, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेजोड़ उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इनको 10 बजट पेश करने का 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष बजट 2024 में किस मंत्रालय को हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया सबसे अधिक बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह 6ठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये दूसरे स्थान पर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो पापुआ न्यू गिनी को दी है। पापुआ न्यू गिनी को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है भ्रष्टाचार सूचकांक में। हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद कायान 2 और हथेब 1 लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ है? तो सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब में हुआ है सदा तनसीक। हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? तो अजय नारायण बने हैं 16वें वित्त आयोग के सदस्य। अजय नारायण 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? तो वाराणसी में बनाया जाएगा मानव डीएनए बैंक। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है?
तो काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो टोयोटा ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? तो कृत्रिम बनी है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है भारत सरकार ने। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो यूएसए में सजाए मौत दी गई है। अमेरिका में साल 1980 के दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही थी। इससे हार्ट काम करना बंद कर देता था, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से समस्या देखी जा रही थी। इसलिए नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान चली जाती है। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो रोहन बोपन्ना है। ये रोहन बोपन्ना टेनिस इतिहास में सबसे उम्रदराज 33 साल वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल पहुंचकर इतिहास में सबसे उम्रदराज और 80 युगल नंबर 1 बने हैं। भारतीय टेनिस स्टार ने अमेरिका के राजीव राम को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो ओडिशा में रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान बहाएगा। और जापान की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ठीक है, इसको नया द्वीप मिला है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप। और आपको बता दें, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन करेगा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा प्लस इसरो। अगला चांद मिशन जापान के आकुहामा में डांसिंग पिकाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 2022 में जापान की संख्या में कमी आई है। 2022 में जापान की संख्या में कमी आई, 23 में तो जापान की संख्या थोड़ी घटी है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो अयोध्या में की गई है। हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो यूएसए के लिए उभरा है 5 बड़े स्रोत के रूप में, पर्यटक के रूप में। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? पहले 75 थे, अब 5 और जुड़ गए, तो ये अब 80 हो गए हैं। तमिलनाडु के 2 रामसर स्थल जुड़े हैं और कर्नाटक के 3 जुड़े हैं, तो 5 जुड़े हैं टोटल और 80 हो गए हैं अब। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा है, ये आगरा की हैं। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जॉइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। आगरा के रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी उन्होंने जीता था। हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या में शुरू करेगी और अयोध्या की सरयू नदी पर शुरू करेगी। हाल ही में कौन झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में खोला है इंडिया सेल्फी पॉइंट।
हाँ, जम्मू कश्मीर की आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है, ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है, ठीक। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास हैं, 2 साल के हैं, ये 2 साल के हैं जी। इन्होंने जेड और रूस, जेड इनकी माँ है और ये पिता हैं। इनकी पीठ पर बैठकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने पर विश्व रिकॉर्ड बनाया कार्टर डलास, जो कि 2 साल के हैं, जिन्होंने माँ जेड और पिता रूस की पीठ पर बैठकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने में पहुंचे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका नाम रखा गया है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका नाम रखा गया है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव है। कहां पर? धन्नीपुर गांव। यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मिली है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। 11 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। मस्जिद में 5 मीनारों का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल है, ये उत्तर प्रदेश का, इसे चुना गया है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर की जाती है इस पुरस्कार की घोषणा। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है? तो ये अफगानिस्तान को भेजा है। अफगानिस्तान को। हाल ही में भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान, एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक के साथ टिड्डियों के खतरे से निपटने में अफगानिस्तान का समर्थन किया है। यह ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया। यह सहयोगात्मक प्रयास एक गंभीर कृषि चिंता का समाधान करता है। मेलाथियान टिड्डी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही अफगानिस्तान की शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है और न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये किर्गिस्तान में हुआ है। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको
कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। गाय अभ्यारण्य जो कि केंद्र पोषित होगा ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। और भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। सबसे लंबी सोलर लैट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड ये अयोध्या में बना है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लैट लाइन का विश्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना है। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू इसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। वाराणसी में सौर छतें स्थापित करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूर्योदय योजना भी शुरू की है उत्तर वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो ये नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु दोनों को मिलेगा। ठीक है, नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु दोनों को मिलेगा। और आपको बता दें कि मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशुदू मुखोपाध्याय को 2023 कुपेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट थे, ये बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ये कनाडा ने घोषित किया है 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस। और बता दें कि भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की डेलियन मेक गाही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बिहार के हैं। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को चुना गया है पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। चंद्रकांत सोमपुरा इन्होंने मंदिर का डिजाइन बनाया है। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन है जिसकी लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। और चीन के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, जैसे 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 2.75 मिलियन घटकर 1.409 मिलियन इसकी जनसंख्या हो गई है, यानी कि 27,50,000 इसकी जनसंख्या घट गई। और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब भी लॉन्च किया है। एक नया उपग्रह लॉन्च किया चीन ने, आइंस्टीन प्रोब। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट भी लॉन्च की है। चीन ने दुनिया का पहला 4था पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया है। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया है चीन ने। 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया चीन ने।
मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। तो सारे पॉइंट थे चीन के जो मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि चीफ गेस्ट बने हैं। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। ऐसा छठी बार है जो कि फ्रांस का राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा हैं जिन्होंने इसका निर्देशन किया है। और हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो 1 करोड़ घरों पर लगाया जाएगा। यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? आवेदकों को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक आय 1 से या 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही जमा या अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ इन्होंने इस अभियान का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये अनुवादनी है। अनुवादनी तो बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया है? तो फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है। फ्रांस और यूएई ने अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है। भारतीय वायुसेना अपने पश्चिमी तट के ठिकानों से संचालन कर रही है और संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस अल दब्रा एयरवेज से संचालन कर रहे हैं। अभ्यास का मुख्य फोकस तीनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता में सुधार करना था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस तरह के अभ्यास क्षेत्र में बढ़ती राजनयिक और सैन्य बातचीत के साथ साथ भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। और गुजरात के पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, महत्वपूर्ण पॉइंट गुजरात के। कुछ जो सिमटेक कंपनी है गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है सिमटेक कंपनी। ठीक है। और बता दें कि 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। और आपको बता दें कि NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी निर्माण कर रही है।
गुजरात ने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। 108 स्थानों पर 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अजीत मिश्रा हैं जो इनको प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अजीत मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ा है भारत ने और वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में मतलब किस देश में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? तो जाम्बिया है, जाम्बिया में भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और 54वें स्थापना दिवस की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 54वें स्थापना दिवस की स्थापना की गई। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय से 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। पच्चीस जनवरी 1971 को यह 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। पहले तो 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश, फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। और 15 अप्रैल 1948, ये भी बता दें, 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया गया था इसको। ये 3 पॉइंट याद रखने आपको, पहाड़ी राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर इसको राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। और बता दें आपको, विंटर कार्निवाल वो भी शिमला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2023 आईसीसी अवार्ड्स के पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें पुरुषों के ओवरऑल यानी 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान के पैट कमिंस चुने गए, जबकि महिलाओं में यह सम्मान इंग्लैंड की ऑलराउंडर नेट सिवर ब्रंट को मिला है। यह व्यक्तिगत श्रेणी में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि इसमें तीनों प्रारूपों के आधार पर खिलाड़ी का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो ये फिलीपींस को निर्यात करेगा, फिलीपींस को। नेक्स्ट, सच्चा सबसे सतत हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।